सो हाई गाइज, यूर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं फ़िशर फैमिली के बारे में, यानी कि ओपलाइंस, डाइल्यूट फैलोज़ हो गए, डन फैलोज़ हो गए, पेल फैलोज़ हो गए, पारब्ल्यूज़ हो गए, या फिर पर्सनाटाज हो गए। इनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, दोस्त क्या है, हमारे एक जानने वाले हैं, मतलब बहुत अच्छी सलाम दुआ है, दोस्ती है उनसे, सब्सक्राइबर भी हैं हमारे भाई। वो बंदा हैदराबाद में रहता है, ठीक है। उसने सिर्फ 3 पेयर ओपलाइंस के लिए, मतलब मैं आपको ये ट्रू स्टोरी सुना रहा हूँ, जो कि ख़ुद मेरी, यानी कि मेरी आंखों के सामने की स्टोरी है, जो पूरी प्रॉपर मुझे उन्होंने बताई है बातचीत। मैं उसकी बात बता रहा हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि ये जो बातें होती हैं, लव वर्ड्स रख के लोग अमीर हो जाते हैं, या पैसा लाखों रुपये या करोड़ों रुपये। कई लोग सुन के बोलते हैं यार हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ये लंबी लंबी छोड़ी हैं, बस ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने के तरीके हैं, कोई ऐसा नहीं होता। भाई अगर ऐसा ना होता तो सोचें मेरी बात आप, कि एक बंदा देखता, 2 लोग देखते, 3 लोग देखते, ये जो हज़ारों की तादाद में व्यूज़ आ रहे हैं ना इन वीडियोस पे, ये सारे पागल नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि मैं आपको अपने दोस्त की स्टोरी बताता हूँ, जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। ये बंदा हैदराबाद में रहता है, ठीक है। इस बंदे ने सिर्फ 3 पेयर लिए। 3 पेयर किसके लिए? ओपलाइंस के लिए। और इसने ओपलाइन कौन से लिए? ग्रीन ओपलाइन। मुझे अच्छे से याद है उस वक्त ग्रीन ओपलाइन का पेयर ही 1 लाख से ऊपर का था। 1,80,000 का पेयर है ग्रीन ओपलाइन का। ये काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, मेरे ख्याल से 4 साल हो गए हैं, 4 या 5 साल हो गए हैं। 4 साल पहले ग्रीन ओपलाइन का पेयर जो है कम से कम भी 1,80,000 रुपये का, जो अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, लाल लाल टमाटर की तरह जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनका डार्क कलर होता है ना फेस का, मैं उन ओपलाइंस की बात कर रहा हूँ, ग्रीन ओपलाइंस की। तो वो रेड हुड ओपलाइन टमाटर की तरह उन्होंने क्या किया, 3 पेयर लिए। अब 3 पेयर में मिसाल ले लें, 1,80 का भी अगर पेयर है तो 1.5 लाख, 3 लाख, 3, 4, 4.5, 5, 6, 5.5 लाख रुपये तक लगाए होंगे उन्होंने, 5.5 से 6 लाख रुपये। ये 3 पेयर उन्होंने लिए। और 3 पेयर इन्होंने मेरे ख्याल से फैसलाबाद से मंगवाए थे, या किसी बंदे से मंगवाए थे, नाम मेरे जहन से निकल गया। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इतनी दूर से मंगवाने के बावजूद जिस बंदे ने इनको दिए वो बंदा ऑनेस्ट था। तो ये नसीब की बात होती है। बाज़-औक़ात बंदा भी ऑनेस्ट होता है, चीज़ रास्ते में ख़राब हो जाती है, हो सकती है, ऐसा हो जाता है बिल्कुल। कभी कभार क्या है, बंदा ऑनेस्ट है, चीज़ भी सही है, पहुँच भी सही से गई आपके पास, लेकिन आपने रखने रखाने में कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गई, या मौसम की वजह से चीज़ आने के बाद आपके पास आके ख़राब हो गई, ऐसा हो सकता है। लेकिन इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। जिस बंदे को इन्होंने ऑर्डर दिया, सही सलामत इनके पास चीज़ पहुंच गई, और कुछ ही तकरीबन 3-4 महीने लगा के या 5 महीने लगा के वो चीज़ तैयार हो गई, और सीज़न आने पे इन्होंने ब्रीड पे लगा दिया। और देखें कि इनके पास पहली ब्रीड का रिज़ल्ट आ गया। सब ने बच्चे निकाले, और सबका एवरेज तकरीबन 3 से 4 बच्चों का एवरेज था। 4 बच्चे इनके पास निकले। और इन्होंने क्या किया, आप समझदारी देखें कि कोई बंदा कैसे लाखों रुपये कमा सकता है, उसका पता यहाँ से चलता है। कि इन्होंने क्या किया, बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी रखी। इन्होंने बोला मैंने 3 पेयर मंगवाए ओपलाइन के, तो ओपलाइन जो है सारी ज़िंदगी 1,80,000 का नहीं रहेगा, हो सकता है फिर ये कम पे आ जाए। फिर उनको ये भी, उनका विजन देखो यार आप। उस बंदे को उस वक्त ये बात पता थी कि मैं आज 1,80 का ख़रीद रहा हूँ, तो ये हो सकता है 2-3 साल में ये 30-20 हज़ार पे आ जाएगा। अब आप उस बंदे की स्ट्रैटेजी देखें। उस बंदे ने लालच किया ही नहीं, पट्ठे रोके ही नहीं। इधर पट्ठे निकलते थे, उधर वो बेचता था, इधर निकलते थे, उधर वो बेचता था, ऐसे ज़बरदस्त तरीके से। कभी फॉस्टरिंग करवा दी। अगर किसी पेयर ने 3-3 बच्चे दिए हैं, और अगर उनमें से एक पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से पाल रहे हैं, तो बकाया 3 भी उसी एक में शिफ्ट कर दिए। 6 बच्चे पाल लिए पेरेंट्स ने, और फिर दूसरे फारिग पेयर ने दोबारा से ब्रीड कर दिया। तो इस तरह से ये बंदा ब्रीड लेता रहा, बच्चे इसके पास निकलते रहे, ये बेचता रहा। इसने रोके नहीं, लालच नहीं किया कि मैं बढ़ा लूँगा और एक साथ मैं किंग बन जाऊँगा फिर बेचूँगा। क्योंकि इसको मालूम था कि कोई भी यूनिक आइटम जो होता है, जो बर्ड्स में नई म्यूटेशन आती है, उसके बाद जब दूसरी म्यूटेशन मार्केट में आ जाती है, तो वो म्यूटेशन फिर पुरानी वाली सस्ती होना शुरू हो जाती है। इसने दे धड़ाधड़ बंदे ने बच्चे बेचता रहा। इसने अपनी कीमत तो वसूल कर ली, अपनी कीमत तो पहली ब्रीड में वसूल कर ली। उसके बाद सेकंड ब्रीड में ठीक ठाक लाखों रुपया बना लिया इन्होंने। करते करते तकरीबन 3 साल तक ये 2 से 3 साल तक ये बच्चे बेचते रहे, और लाखों रुपया जमा कर लिया। उसके बाद फिर इन्होंने ब्लू ओपलाइंस वगैरह भी लिए हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से कोई, मुझे याद पड़ रहा है कि उन्होंने मुझे यही बताया था कि फिर मैंगो फेस ब्लू ओपलाइंस भी लिए हैं, मैंगो फेस ओपलाइंस भी लिए हैं। और अभी भी कोई बहुत ज़्यादा पेयर नहीं है भाई। जो बकौल मुझे याद पड़ता है उनके बकौल, वो ये कि अभी तक भी कोई 15 से 16 पेयर हैं। लेकिन क्या सटीक पेयर से, क्या सटीक सेटिंग से इन्होंने पेयरिंग बिठाई हुई है कि 15 पेयर हैं, 15 के 15 ब्रीड कर रहे हैं। कोई खच नहीं पाली हुई, बड़े बड़े साइज़ दिए हुए उनको। ब्रीड आती है, इधर ब्रीड आती है, उधर बेच देते हैं, इधर आती है, उधर बेच देते हैं। इस तरह करते करते लाखों रुपए बना लिए माशाल्लाह से। बताता कोई किसी को नहीं है, मैं भी उनका नाम नहीं ले रहा, ठीक है। हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, मेरा उनसे बहुत समझें कि करीबी एक मोहब्बत का रिश्ता है, बड़े भाइयों की तरह है। और ऐसे करते हैं कि जैसे मतलब सगे भाई का कोई क्या करेगा, इस तरह वो मुझे रिस्पेक्ट करते हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, किसी की प्राइवेसी होती है, कौन कितना कमा रहा है या कितना खर्च कर रहा है ये हर बंदे का पर्सनल मैटर होता है। लेकिन आप लोगों को बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग यू कि मेरे पास अभी फिशर फैमिली नहीं है, ठीक है। मैं खुद नहीं रखता अभी, क्यों? क्योंकि मेरी जगह पे थोड़ा सा हब्स है, तो हब्स वाली जगह पे आप इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मेरी जगह पे थोड़ा सा हब्स है, अगर थोड़ा सा बेटर हो जाएंगे, मेरी जगह थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, एसी वैसी लग जाएगा तो मैं ज़रूर लगाऊंगा। लेकिन अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं इतनी महंगी चीज़ डालूँ और बगैर एसी के, क्योंकि मेरी जगह तो ऐसी है कि बगैर एसी के चल नहीं सकती। हब्स है ना, दीवारें हैं चारों तरफ, और इस तरह की जगह पे आपको कोई ना कोई उसका रिक्वायरमेंट होती है बर्ड की। जिन लोगों के पास छत है खुली, वो रखें आराम से, क्योंकि छत पे तो ज़ाहिर है धूप भी आती है, हवा भी आती है, तो बर्ड का एटमॉस्फेयर बिल्कुल सही रहता है। आप लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करना है। ये बात बिल्कुल सच है कि पैसे वाला जो बंदा है ना, उसको बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि पैसों से पैसा बनता है। ये बात सच है, कहीं ना कहीं पैसे वाले बंदे के पास एक प्लस पॉइंट होता है। हाँ, अगर फुद्दू बंदा है, खाली पैसा उसके हाथ में लेकिन अकल दिमाग में नहीं है, तो वो बंदा अपने पैसे डुबो भी सकता है। मैंने कई पैसे वाले लोग देखे हैं कि जी 70-80 लाख रुपए का सेटअप लगाया और उसके 4 महीने बाद बैठे हैं मुंह निकाल के कि हमसे समझ में नहीं आ रहा, बीमार हो रहे हैं, ये हो गया, टांग ख़राब हो गई, मुंह ख़राब हो गया, आँख ख़राब हो गई, चीचक आ गई हमारे पास, तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर वो 70 लाख रुपए का सेटअप जो है मुश्किल बमुश्किल 6-7 लाख रुपए का बिका पूरा। अब आप सोचेंगे 70 लाख रुपए का लगाया हुआ सेटअप अगर आपको 6-7 लाख रुपए रिकवर करके दे रहा है वाइंड अप करने पे, तो आपका तो दिवालिया निकल गया। और ये कब होता है? जब अकल ना हो और आप ज़्यादा पेयर उठा लें। जब अकल कम हो और पेयर ज़्यादा हो तो फिर ये काम होते हैं। हमेशा अपनी अकल ज़्यादा रखें और पेयर कम रखें। जब मैंने आपको बताया ना, अगर आप ब्लू ऑफलाइन के 15-20 पेयर रख के बैठे हैं, बहुत हैं यार, कमाने के लिए बहुत हैं। इनके बच्चे बेचते जाएँ, रोकने नहीं है, क्योंकि दिन बर दिन बच्चों की कीमत नीचे आती जाएगी ना। क्योंकि ब्लू ऑफलाइन जो है सारी ज़िंदगी उतने का नहीं रहेगा जितने का अभी है। तो जो बच्चे निकल रहे हैं बेचते चले जाएँ। पैसा होगा तो जो भी नई म्यूटेशन निकलेगी वो ख़रीदने में आपको आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसा पड़ा था मेरे पास, टाइम पे मैंने ख़रीद लिया। फिर जब वो चीज़ खरीदेंगे, उसके बच्चे जब आएंगे तो आप बेचना शुरू कर देंगे। ये तरीक़ेकार होता है कारोबार का। इस टेक्निक से चलेंगे ना, कभी मार नहीं खाएंगे, कभी मार नहीं खाएंगे। बाकी बहुत सारे लोग होते हैं जो गरीब बंदा है, यार मैंने तो गरीब बंदे को देखा है कि रेड आइज़, ये जो लोटिनो पर्सनाटा रेड आइज़ हो गए या अल्बिनो पर्सनाटा रेड आइज़ हो गए, इनसे मैंने कमाते हुए देखा है लाखों रुपए। कई लोगों ने यहाँ फ्लैट बना लिए, गुलिस्तान जौहर में बनाए, लोगों ने गुलशन में बनाए हैं, तारिक रोड पे लोगों ने फ्लैट बनाए। मेरे सामने ये अल्बिनो पर्सनाटा रेड आई का काम करते करते 5-10 पेयर लेकर आए थे। पता नहीं कोई खुर्रम साहब करके कोई नाम थे, उनका खुर्रम नाम है। वो बहुत शौकीन थे रेड आई पर्सनाटा के। तो रेड आई जो एल्बिनो रेड आइज़ होता है उसका बहुत ज़्यादा उनको शौक़ था, तो वो करते करते फिर वीडियोस पे आने लगे। तो लोगों ने देखा कि ये बंदा जो है वो एल्बिनो पर्सनाटा में काम कर रहा है। तो हर बंदे का एक अलग विजन होता है, कई लोगों को वो अट्रैक्ट किए। उन्हीं दिनों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे दोस्त ने 5 से 10 पेड़ डाले थे, तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा भाई मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इतना पैसा लगा रहा है, तो ख्याल कर ले घर वालों का। ये पैसा तेरे किसी और काम में आ सकता है, अल्लाह ना करे किसी का कोई ऑपरेशन हो गया, फैमिली में कोई बीमार हो गया, बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। मैंने कहा मत लगा पैसे, इतना पैसा मत लगा। 10 पेयर उस वक्त एक पेयर आपको पता है ना कितने का था? उस ज़माने में बहुत महंगा था। तो समझ लें कि आज के दौर में जैसे अभी इस वक्त 50,000 रुपये की या 80,000 रुपये की वैल्यू है ना, इतनी वैल्यू के उस वक्त उसने लिए थे। तो उस वक्त मैं उसको समझा रहा था मत ले, लेकिन उसने लिया, उसने स्टेप उठाया, वो फिर कहाँ से कहाँ निकल गया, मुझे उम्मीद नहीं थी। बाद में मैं हैरान हो गया, मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। कुछ दिनों बाद पता चला उसने वहाँ फ्लैट ख़रीद लिया, फलाने ने वहाँ ख़रीद लिया, एक ने 2 फ्लैट ख़रीद लिए, एक ने 3 फ्लैट ख़रीद लिए। पूछा कैसे ख़रीदे? इसी तरह यार माशाल्लाह सेटअप बढ़ गया था, बच्चे जो है बढ़ गए थे। फिर बीच में क्या हुआ कि एल्बिनो पर्सनाटा की प्राइस, एल्बिनो रेड आइज़ की प्राइस नीचे आई एकदम से, फिर शूट कर गई म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन में वर्किंग होने लगी और फीमेल्स जो हैं वो एल्बिनो रेड आइज़ की इस्तेमाल होने लग गई। तो इस वजह से जो हमारा एल्बिनो रेड आइज़ है उसकी जो कीमतें हैं वो एकदम शूट कर गई, और अभी भी ऊपर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि इस गर्मी में माल बहुत मरा है यार। एल्बिनो रेड आइज़ इतना मरा है ना, अभी ये और महंगा हो जाएगा अभी आने वाले वक्तों में, क्योंकि माल शॉर्ट हो गया, मरा बहुत है। ब्रीड भी करवानी है सबको, काम में भी आता है, म्यूटेशन में भी काम में आता है, फिर ये है कि जुगाड़ में भी काम में आ जाता है। तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ जाती है। तो गरीब आदमी इसमें भी काम कर सकता है। आप पेल फेलोज छोड़ दो, आप इतनी ऊपर नहीं पहुँचो, जितनी आपकी इस्तात है, जितनी आपकी हैसियत है, उसके हिसाब से आप काम करें। काम में बरकत देना अल्लाह का काम है। कोई ये थोड़ी है कि आप अगर 20,000 वाले बर्ड में काम करोगे तो मर जाओगे, या 30,000 वाले बर्ड में आपको फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो अल्लाह ने देना है ना। ये परिंदों की क्या औकात है यार? ये आप सामने ऑफलाइन देख रहे हो, इसकी क्या औकात है? क्या ये आपको रोज़गार देगा? रोज़गार तो अल्लाह देगा। अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो पत्थर से तुम्हें रोज़गार मिल जाएगा यार। लोग पत्थर बेच के कहाँ से कहाँ निकल गए। मैंने खुद देखा है मार्बल बनते हुए, पेशावर में मार्बल कैसे निकलता है KPK से।
मार्बल कैसे बनता है, पत्थर निकालते हैं, वो पत्थर को तराश के वो आगे जो है ना सप्लाई करते हैं, वहाँ से वो करोड़पति बन गए। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं फ़ौरन सब्सक्राइब कर लो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफ़िज़।